दो तस्वीरें देखी, एक महाराष्ट्र के पुणे की और दूसरी वाशिम जिले की। दोनों घटनाओं में सिर्फ जगह बदली, पीड़िता बदली, लेकिन बाकी कहानी वही पुरानी है। वो कहानी जिसमें एक महिला के आसपास करीब 100 लोगों के बावजूद असहाय होती है, मदद की उम्मीद में किसी पर भरोसा करती है और फिर उस भरोसे का बेरहमी से कत्ल हो जाता है। दिन था 17 फरवरी के वाशिम जिले का रिसोर्ट शहर। 17 साल की नाबालिग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के सामने खड़ी थी। तभी एक शख्स आता है, मामा का दोस्त बनकर वह लड़की के दोनों मामा का नाम भी गिनवाता है। इस रेपिस्ट का हिम्मत तो देखिए, फोन करने का नाटक भी करता है और फिर लड़की भरोसा कर लेती है। वह उसके साथ पैदल चलती है। दोनों सीसीटीवी कैमरे में कैद होते हैं, लेकिन इसके बाद तस्वीर कैमरे से गायब हो जाती है और शुरू होती है एक हकीकत की सियासी से लिखी एक खौफनाक दास्तान। आरोपी उसे एक जूस सेंटर ले जाता है, उसे जूस पिलाता है और फिर ऑटो में बैठाकर शहर से दूर ले जाता है, खेतों के बीच जहां कोई कैमरा है ना कोई चश्मदीद, सिर्फ वह दरिंदा और वह लड़की। वह दरिंदा चाकू की नोक पर रेप करता है और लड़की रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन वहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। आरोपी लड़की को धमकी देता है कि उसके बारे में किसी को बताया तो वह जान से मार देगा, लेकिन इस घटना के बाद लड़की हिम्मत दिखाती है और परिवार को बताती है। फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान हो गई है। उसे पकड़ने के लिए 8 टीमें तैयार करके उन्हें तलाशी के लिए भेज दी गई। अब आपको एक दूसरी कहानी बताएंगे, दूसरी रेपिस्ट कहानी बताएंगे जिसमें रेप करता है और आसानी से फरार हो जाता है। 24 फरवरी की सुबह करीब 5:45 बजे पुणे के सवार गेट बस स्टैंड पर एक लड़की जो सतारा जाने के लिए बस की तलाश में थी, उसके पास दत्तात्रेय रामदास नाम का एक शख्स आता है। वह उसे दीदी कहकर बुला रहा था। फिर कहा कि सतारा के लिए बस दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई है। दत्तात्रेय ने खुद को बस का कंडक्टर बताया और महिला को बस के अंदर ले गया। इसके बाद उसने वहां मौजूद एक खाली बस में महिला को ले जाकर उसका रेप किया और वहां से फरार हो गया। आरोपी 4 दिन बाद पुलिस के गिरफ्त में आया। इन दोनों घटनाओं में अपराधियों की हिम्मत देखिए, एक पब्लिक प्लेस में वारदात करता है, दूसरा योजनाबद्ध तरीके से शिकार फंसाता है। सवाल यह उठता है कि इन आरोपियों की हिम्मत कौन बढ़ा रहा है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर यह घटनाएं कब तक सिर्फ रिपोर्ट बनेंगी और सिस्टम गंभीरता दिखाने का नाटक करेगी। मुद्दा यह नहीं कि पुलिस की आरोपी को पकड़ लेगी, मुद्दा यह है कि इस हालात में सुधार कब आएगा। जब कोई लड़की रात को सफर पर निकलेगी तो वह बेखौफ रहे। जब कोई बच्ची किसी अजनबी से मिले तो उसके मन में उठे, क्या यह सच में मेरे मामा का दोस्त है। जब कोई दरिंदा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर पकड़ा गया तो बच नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या ऐसा होगा या हमें ऐसी किसी अगली खबर का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो से एक सीख लीजिए कि आप जहां भी जा रहे हैं अपने किसी सगे संबंधी को लेकर के जाइए या आगे पीछे दे करके जाइए और अपना ख्याल रखिए और अपनी जान की सुरक्षा कीजिए।